नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश चंद सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज का हमारा विमर्श का विषय है रस के अवयव। जैसा पिछले वीडियो में आपने देखा कि वर्तमान में 11 रस हैं, उन सब के स्थायी भाव हमने पढ़े और रस के जो प्रवर्तक हैं उनके बारे में भी विचार विमर्श किया गया। अब जो आचार्य भरतमुनि का जो सूत्र है वो है तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, जिसको संचारी भाव कहते हैं, इन सब के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य भरत ने रस सूत्र में स्थायी भावों का उल्लेख नहीं किया था, आपने पिछले वीडियो में देखा था। अब हम चर्चा करते हैं कि रस के जो अवयव हैं उसमें सर्वप्रथम आता है विभाव। सहृदय सामाजिक के मन में जिस कारण से स्थायी भाव जागृत होते हैं, अर्थात मन में व्याप्त सुप्त स्थायी भावों को जगाने का कारण ही विभाव कहलाता है। ये दो प्रकार के, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन, जिसको देखकर आश्रय के मन में स्थायी भाव उद्भूत होते हैं, वह आलंबन विभाव कहलाता है। जैसे आश्रय राम आलंबन सीता को देखकर अपने मन में रति भाव जागृत करते हैं। आलंबन विभाव में आश्रय के सम्मुख जो भी रस का प्रस्तोता है वह विषयालंबन कहलाता है, रस की प्राप्ति करने वाला आश्रय कहलाता है। उद्दीपन विभाव में प्राकृतिक चेष्टाएं अर्थात आलंबन की समस्त चेष्टाएं एवं उसके चारों तरफ का समस्त वातावरण इसके अंतर्गत आता है। अतः आलंबन व परिवेश की चेष्टाओं को उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे जनक वाटिका है, पुष्प वाटिका, झरने, पक्षियों का कलरव, चांदनी रात, ठंडी हवा, डरावनी आवाजें, कटी हुई लाशें, गंदी जगह इत्यादि। तो इसके पश्चात आता है अनुभाव। अनु से तात्पर्य है के पीछे, भाव मतलब भावों के पीछे। जब सहृदय में स्थायी भावों के पश्चात जो भाव उद्भूत होते हैं, प्रस्तुत होते हैं, उन्हें अनुभाव कहते हैं। अर्थात हृदयगत भावों के पश्चात ही अनुभावों का स्थान आता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि अनुभाव जो है वो 4 प्रकार के हैं। आंगिक, अंगों के द्वारा, वाचिक, वाणी के द्वारा, आहार्य, वेशभूषा के द्वारा, और सात्विक या आत्मगत है, हृदयगत भावों के द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। इसी प्रकार सात्विक अनुभाव जो है इसके 8 भेद किए गए हैं, जैसा आप देख रहे हैं। सर्वप्रथम आता है स्वेद। स्वेद का मतलब है पसीना। इसमें जब सहृदय को रस की अनुभूति होती है तो जो सात्विक अनुभाव है वो पसीना आएगा। दूसरा है अश्रु यानी आंसू। तीसरा है वेपथु यानी कांपना, इसको कंप भी कहते हैं। चौथा है वैवर्ण्य यानी रंग उड़ना, जैसे चेहरे का रंग उड़ जाता है, हम कोई ऐसी विकट परिस्थिति देखते हैं तो चेहरे का रंग उड़ जाता है। फिर स्वर भंग हो जाता है, हमारी आवाज नहीं निकलती, कंठों में शब्द अटक जाते हैं, स्वर रुक जाता है। छठा आता है स्तंभ, जड़ होना, हक्का बक्का रह जाना, ठगा सा खड़ा रहना, एकदम व्यक्ति सोचता रहता है। सातवां है रोमांच। रोमांच का मतलब है पुलकित होना, रोम रोम पुलकित हो जाता है, रोम रोम खड़ा हो जाता है। फिर आता है प्रलय, 8वें नंबर पे। प्रलय का मतलब मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना, कुछ भी होश ना रहना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के हैं। इसके पश्चात जो सबसे प्रमुख वो है संचारी भाव। जो सूक्ष्म भाव सहृदय में हमेशा संचरण करते हैं, परंतु उचित रस के साथ ही उनका संचरण होता है, इसलिए यह संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। संचारी भाव
33 हैं जो मूल रूप से मान्य है, लेकिन 34वां जो संचारी भाव है वो है छल। और छल को रीतिकालीन आचार्य कवि देव ने माना, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छल को ही अवहिथा में शामिल कर लिया। यानी छल जो संचारी भाव है वह अवहिथा ही है। इसके पश्चात विवाद और आदि को आचार्य केशव ने संचारी भाव माना है। तो इस प्रकार जो 33 संचारी भाव हैं इनका हम अध्ययन करेंगे एक एक करके। इनको याद रखने के दृष्टिकोण से हमने अल्फ़ाबेट से पढ़ने के लिहाज से क्रमबद्ध रूप से जचाया है। जैसे ए और आ वाले एक जगह, वी वे वाले 5 वैसे बनते हैं एक जगह, मैं के जो शब्द हैं उनको एक जगह, मैं से 4 संचारी भाव बनते हैं। ये याद करने में थोड़ी सुविधा है विद्यार्थियों के लिए। अब हम एक एक का अध्ययन करेंगे जैसा आप देख रहे हैं। सबसे पहले आता है अवहिथा। अवहिथा का मतलब है हर्ष, लज्जा, शोक से उत्पन्न भावों को छुपाना। यानी हमारे मन में जो भाव, चाहे वह हर्ष का हो, लज्जा का हो, शोक का हो, उसको हम छुपाते हैं, उसे अवहिथा संचारी भाव कहते हैं। नंबर 2 पे आता है अमर्ष। अपनी आज्ञा की अवहेलना से उत्पन्न आक्रोश। अर्थात हमारी कोई बात को जब कोई नहीं मानता है, हमारी आज्ञा की अवहेलना होती है, तब हमारे मन में जो आक्रोश आता है उसे अमर्ष कहते हैं। फिर है ऐशूया। दूसरों की उन्नति देखकर, दूसरों का उत्कर्ष देखकर, दूसरों की प्रगति देखकर जो ईर्ष्या और जलन और डाह का भाव है उसे ऐशूया कहते हैं। तीसरा आता है चौथा अपस्मार। अपस्मार का मतलब है झाग आना, फेन, मूर्छित होना, मिर्गी जैसे दौरे पड़ना, व्यक्ति एकदम ऐसे बेहोश होकर गिर जाता है, वह दशा है अपस्मार। तो देखिए, ऐसे जुड़े हुए 4 शब्द हैं, अवहिथा, अमर्ष, ऐशूया, अपस्मार। फिर आते हैं आज से जुड़े हुए 2 संचारी भाव हैं, आवेग और आलस्य। आवेग का मतलब है कार्य करने के प्रति जो हमारी तत्परता है, जो हमारा भाव है वह थोड़ा सा तत्पर रहेगा। यह क्रोध में भी आएगा, असफलता में भी आएगा, खिन्नता में भी आता है। आवेग में आदमी गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी काम करता है। आलस्य, आलस्य है अकर्मण्यता का भाव, कर्म के प्रति शिथिलता, कर्म के प्रति उदासीनता, व्यक्ति के काम करने का मन न होना। अब है वैसे बने हुए 5 संचारी भाव हैं, विबोध, वितर्क, व्रीड़ा, विषाद, व्याधि। तो सबसे पहले विबोध। बोध ज्ञान को कहते हैं। विबोध मतलब विशेष ज्ञान, अर्थात वस्तु स्थिति का पता लगना विशेष प्रकार से। तर्क और वितर्क। वितर्क मतलब विशेष प्रकार की तार्किकता। तर्क का भी तर्क प्रस्तुत करना वितर्क कहलाता है। सबसे महत्वपूर्ण है व्रीड़ा। व्रीड़ा का अर्थ है लज्जा, मन में उत्पन्न लज्जा का भाव। हम किसी कार्य के प्रति जब अपने मन में ही किसी भाव को लेकर आते हैं, वह लज्जा है। फिर आता है विषाद। अभिष्ट फल की प्राप्ति न होती है या अभिष्ट फल न मिलने से उत्पन्न जो पीड़ा है, या हमने जैसा सोचा वैसा न हुआ, तो व्यक्ति विषाद में आता है, उसे विषाद कहते हैं। व्याधि। व्याधि एक शारीरिक कष्ट है जैसा आप सभी को पता है, और आदि मानसिक कष्ट है। मति यानी बुद्धि, मस्तिष्क की चेतन अवस्था, वस्तु स्थिति का वास्तविक ज्ञान या विचारों की श्रृंखला। मरण का मतलब मरणासन, मरण जैसी स्थिति। परिस्थिति व दबाव के कारण व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि अब तो मेरा मरण है, अब तो मेरी मरने जैसी स्थिति है। जैसे कोई कठोर मेहनती है, कोई जंगल में खो गया है, या कोई नायिका है, उसको बचाने वाला कोई नहीं है, राक्षस उसका पीछा कर रहा है, या दुष्ट व्यक्तियों के चंगुल में है, तो इसकी स्थिति मरण जैसी है। मोह है, मोह यानी आसक्ति। मद, मद यानी नशा। नशा शक्ति का भी हो सकता है, धन का हो सकता है, बल का हो सकता है, प्रभुत्व का हो सकता है, ज्ञान का हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो आपने देखा कि मैं से बने हुए मति, मरण, मोह, मद 4 संचारी भाव हैं। फिर आता है श्रम। श्रम यानी थकान, थकावट, कर्म से होने वाली शिथिलता। इस प्रकार से आपने देखा कि
17वें नंबर पे आता है संचारी भाव शंका। अभीष्ट फल की प्राप्ति में होने वाली आशंका, या हमें न प्राप्त होने का भाव, या ऐसा होगा या नहीं होगा, मन में द्वंद्व का भाव शंका है। फिर है स्वप्न। स्वप्न होता है हमारे अवचेतन मन का जागरण, या अवचेतन मन का चेतन, या हम अचेत अवस्था में जो मस्तिष्क में सोचते हैं उसे स्वप्न कहते हैं। स्मरण। स्मरण है पूर्व की क्रिया, पूर्व का कर्म, पूर्व के दृश्य, उनको हम याद करते हैं कि ऐसा हुआ था। कई बार हम जैसे कुछ नहीं हुआ उसको भी अपने ख्यालों में लाते हैं, वो कल्पना है, वो स्मरण नहीं है। जो हमारे साथ हुआ है उसको हम दोहरा रहे हैं मस्तिष्क में, तो स्मरण है। जो नहीं हुआ है कभी, केवल हम सोच रहे हैं, वह कल्पना है। तो श्रम, शंका, स्वप्न, स्मरण, ये से बनने वाले चार हो गए। एक तरह से दो हैं वो तालव्य से हैं, यहाँ दो हैं वो दंत्य से। अब आते हैं ऊ से बने हुए उत्सुकता, इसको औत्सुक्य भी कहते हैं, उग्रता और उन्माद। ये जो संचारी भाव हैं वो ऊ से बनते हैं। उत्सुकता इच्छानुसार किया गए कर्म की तत्परता है। उग्रता अपने क्रोध के वशीभूत होकर कोई कार्य करने की तत्परता है। उन्माद है मन का पागलपन जैसा भाव। फिर आता है चिंता। चिंता फल या उद्देश्य के प्राप्त न होने का भाव है। चपलता चंचलता को कहते हैं, तत्परता को कहते हैं, उत्साह के भाव को कहते हैं। निद्रा का मतलब है नींद आना, सो जाना। निर्वेद का मतलब विरक्ति, सांसारिकता से विरक्ति। गर्व का मतलब है स्वयं श्रेष्ठ और दूसरे के प्रति हीन का भाव आना। ग्लानि है स्वयं के प्रति खेद जताना या दुख प्रकट करना। धृति का मतलब धैर्य, मन में स्थिरता का भाव। त्रास आकस्मिक कष्ट, पीड़ा या दुख। हर्ष प्रसन्नता, किसी शुभ समाचार से हमें मिलती है। दैन्य, स्वयं को हम दीनहीन मानते हैं, दैन्य का भाव आता है, या स्वयं को हम किसी लायक नहीं समझते। सबसे अंतिम है 33वां संचारी भाव जड़ता। जड़ता में कर्मेंद्रियों की शिथिलता होती है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने देखा कि 33 संचारी भाव होते हैं, और इन संचारी भावों का हमने अलग अलग प्रकार से परिभाषाओं के साथ अध्ययन किया। धन्यवाद।